आधी रात का समय था। घना अंधेरा पूरे गांव पर छाया हुआ था और उसी अंधेरे में एक काली परछाई एक बेबस बकरी की गर्दन को कसकर दबाए खड़ी थी। उसके तेज दांत बकरी के गले में ढंसे हुए थे और उसके होंठों से गाढ़ा खून टपक रहा था। तभी दूर अंधेरे के कोने में एक लंबा चौड़ा आदमी चुपचाप खड़ा उस दृश्य को घूर रहा था। उसकी आंखों में दुख और भयानक नफरत दोनों चमक रहे थे। सुबह होते ही दादा ने दरवाजा खोला तो आंगन में हमारी बकरी मरी हुई पड़ी थी और दादा जोर से चिल्लाए कि घर की बकरी मर गई। उनकी आवाज सुनकर मैं और दादी भी बाहर भाग कर आए। बकरी की हालत देखकर हम सब सन्न रह गए, क्योंकि उसका शरीर एक तरफ पड़ा था लेकिन सिर पीछे की ओर मुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने जोर से उसकी गर्दन मरोड़ कर तोड़ दी हो। उसके गले में कई गहरे दांत के निशान थे और जमीन पर थोड़ा सा खून सूख रहा था, मगर उतना खून नहीं था जितना होना चाहिए था, जैसे किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो। दादा गुस्से में बार बार पूछ रहे थे कि किस हरामजादे ने बकरी मारकर भी उसे उठाया नहीं। तभी मेरे दूसरे चाचा बाहर आए और बोले कि इस मांस को तुरंत दफना दो, इसे घर में नहीं रखना चाहिए। दादा को यह बात अजीब लगी, क्योंकि मांस बिल्कुल ताजा था और खराब भी नहीं हुआ था, मगर चाचा ने गंभीर होकर कहा कि यह बकरी किसी साधारण जानवर ने नहीं बल्कि एक वेयरवुल्फ यानी इंसान जैसे दिखने वाले खूंखार जानवर ने मारी है, क्योंकि बकरी की गर्दन मरोड़ी गई थी और खून लगभग गायब था। ऊपर से आंगन में बड़े बड़े पैरों के निशान भी दिख रहे थे, जो इंसान के पैरों जैसे लग रहे थे मगर बहुत बड़े थे। चाचा ने कहा कि गांव में कुछ दिनों से ऐसी ही घटनाएं हो रही हैं, जहां जानवरों का खून पी लिया जाता है मगर मांस नहीं खाया जाता। बहुत सोचने के बाद दादा मान गए और हम दोनों बैलगाड़ी में बकरी लादकर पहाड़ के पास दफनाने ले गए। उसी समय रास्ते में गांव का अंधा आदमी चेन दानियों मिला, जो अपने खोए हुए भाई को ढूंढने के लिए गांव लौटा था और उसने हमें चेतावनी दी कि इन दिनों रात में बाहर मत निकलना, क्योंकि गांव के आसपास वेयरवुल्फ घूम रहा है और अगर वह किसी इंसान पर हमला करेगा तो वह उसी से करेगा जिसके साथ उसका कोई पुराना बैर होगा। दादा ने उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन हम बकरी को पहाड़ी पर दफनाकर लौट आए। हमें पता नहीं था कि दूर झाड़ियों के पीछे लाल खून जैसी आंखों वाला कोई जीव हमें लगातार देख रहा था और हल्की हल्की गुर्राहट कर रहा था। उस रात घर में सिर्फ मैं, दादा और दादी थे, क्योंकि चाचा काम पर शहर चले गए थे। सोने से पहले हमने भेड़ों के बाड़े को अच्छी तरह ताले से बंद कर दिया। रात के सन्नाटे में सिर्फ काऊ की कर्कश आवाज और पहाड़ों से आती भेड़ियों की हुआ हुआ सुनाई दे रही थी। मैं बिस्तर पर लेटा बार बार उस मरी हुई बकरी और वेयरवुल्फ की बातों को याद कर रहा था। तभी अचानक मुझे बाहर से खटखटाने जैसी आवाज आई। मैं डरते डरते दरवाजे के पास गया, मगर खोलने की हिम्मत नहीं हुई और दरार से झांक कर देखा तो बाड़े के पास एक झुकी हुई बड़ी परछाई खड़ी थी, जो दोनों हाथों से ताला तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसका शरीर इतना बड़ा था कि मेरी सांस ही रुक गई। लगभग 15 मिनट तक वह ताले को खींचता और खरोंचता रहा, मगर जब ताला नहीं टूटा तो वह निराश होकर अंधेरे में गायब हो गया। मैं पूरी रात डर के मारे जागता रहा। सुबह जब उठा तो दादा की गालियां सुनाई दे रही थी। मैं दौड़कर गया तो देखा कि बाड़े के दरवाजे पर गहरी खरोंचें पड़ी थी, लोहे की जंजीर मुड़ गई थी और ताला लगभग टूट चुका था। तब मैंने दादा को डरते हुए बताया कि रात को एक बहुत बड़ा साया यहाँ आया था और ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर मुझे पक्का यकीन हो गया कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि वही खून पीने वाला भयानक वेयरवुल्फ था, जो अब हमारे घर पर नजर गड़ाए